कभी हमने सुना ही नहीं कि हमारा घर अवैध है। हम लोग वाटर टैक्स दे रहे हैं, हम लोग घर का हाउस टैक्स दे रहे हैं, हर एक टैक्स पे कर रहे हैं। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया। ये प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद का घर है। प्रयागराज प्रशासन ने 4 घंटे में 3 मंजिला घर को मलबे में बदल दिया। ये कार्रवाई कानूनी है या गैर कानूनी, इसकी बहस इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। मगर इस बीच जुमे की नमाज के बाद सबसे जबरदस्त हिंसा का गवाह बने प्रयागराज में पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली दंगे के आरोपियों से जावेद का कनेक्शन। उमर खालिद के पिता की पार्टी का नुमाइंदा जावेद। जावेद के घर से मिला पार्टी का झंडा। किसी पार्टी का सदस्य होना कोई गुनाह नहीं, मगर उस पार्टी का सदस्य होना सवाल खड़ा करता है, जिसका अध्यक्ष ही दिल्ली दंगे की चार्जशीट में साजिश रचने वालों में शामिल हो। ये दिल्ली दंगे की चार्जशीट है, जिसमें उमर खालिद के पिता SQR इलियास नाम का वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर दर्ज है। इन पर दिल्ली दंगों के दौरान जहांगीरपुरी से बांग्लादेशी महिलाओं को शाहीन बाग और जाफराबाद पहुंचाने का आरोप है। SQR इलियास की बात करें तो वो प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य रह चुके हैं। हालांकि उनका संबंध इसे प्रतिबंधित किए जाने से पहले की बात है। हालांकि जिस दिल्ली दंगे की चार्जशीट में उनका नाम है, उसी दंगे का मास्टरमाइंड होने के आरोप में उनका बेटा उमर खालिद UAPA के तहत जेल में बंद है। साथ ही जावेद की बड़ी बेटी आफरीन फातिमा भी उमर की तरह ही न केवल JNU की छात्रा है, बल्कि CAA के खिलाफ प्रदर्शनों में वो दिल्ली के शाहीन बाग से इलाहाबाद तक सक्रिय थी। उसके पिता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के JNU में आफरीन के समर्थन में AISA ने नारेबाजी की। वहीं आफरीन ने वीडियो मैसेज जारी करके आरोप लगाया कि बिना वारंट पुलिस उनके पिता को उठाकर ले गई है। There was no warrant, there was no letter, there was nothing that the police came with. They just came and asked my father to come to the police station with them, and they have not disclosed where they have taken him. As of now, I do not know where my father is right now. आफरीन ने शुक्रवार रात को ही आशंका जताई थी कि उनका घर बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। उनका डर सच साबित हुआ। वो अपने पिता को निर्दोष बता रही हैं, जबकि पुलिस का दावा कुछ और ही है। पुलिस को जावेद के घर से 2 अवैध हथियार, कुछ कारतूस और आपत्तिजनक कागजात मिले हैं। अब तक 304 लोगों की गिरफ्तारी आज सुबह तक हो चुकी है, जो कि 10 तारीख की हिंसा से संबंधित है। उसके पूर्व कानपुर के हिंसा के संबंध में गिरफ्तारियां पूर्व में की जा चुकी हैं। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि उपलब्ध साक्ष्यों, वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर ही कार्रवाई करनी है। किसी भी हालत में किसी निर्दोष के विरुद्ध कार्रवाई न हो, लेकिन कोई भी दंगाई बचने न पाए, इस सिद्धांत पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। जावेद की छोटी बेटी सुमैया का दावा है कि जिस घर को गिराया गया वो जावेद के नाम पर था भी नहीं, उसे उसकी नानी ने मां को गिफ्ट किया था। ये घर हमारी अम्मी के नाम पे था। ये हमारे नाना ने अम्मी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये इस घर में हम लोग 20 साल से रह रहे थे। 20 साल से ज्यादा हो गया था, 22 साल से। इससे पहले कभी हमने सुना ही नहीं कि हमारा घर अवैध है। हम लोग वाटर टैक्स दे रहे हैं, हम लोग घर का हाउस टैक्स दे रहे हैं, हर एक टैक्स पे कर रहे हैं। और अचानक से एक दिन पहले, ये जिस दिन वाकया हुआ है उसकी रात में हमारा घर अवैध हो गया। Activists such as my father are being harassed, are being intimidated, and we fear that our house will be bulldozed. बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ओबीसी भी उतर आए। उन्होंने कानून संविधान की दुहाई दी, तो जावेद के वकील तो बुलडोजर एक्शन को कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। यहां पर 2 बच्चे चले गए। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है?
कि कोर्ट किस लिए है, फिर बताओ आप। अदालत किस लिए है, जज किस लिए है, पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। अगर मेरे पास नहीं, इस शहर के हजारों लोगों के पास उनका आखिरी व्हाट्सएप होगा जिसमें उन्होंने बड़े अदब के साथ लोगों से गुजारिश किया था कि इस देश में अमन चैन को बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जुमे के नमाज के बाद हम सब लोग अपने घर पे रहें और किसी भी तरह से इलाहाबाद को बदनाम न होने दें। प्रशासन कर रही कि वो व्हाट्सएप कर रहे थे और हिंसा के लिए भड़का रहे थे, तो प्रशासन को वो व्हाट्सएप सार्वजनिक करना चाहिए। प्रशासन अगर ये झूठ का सहारा ले रही है तो ये इसका पर्दाफाश जनता की तरफ से होना चाहिए। के राय वकीलों के उस समूह का हिस्सा है जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जावेद का घर ढहाए जाने के खिलाफ गुहार लगाई है। बहरहाल पुलिस ने अटाला इलाके से उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर यहां के युवाओं को भड़काने का आरोप है। अटाला बड़ी मस्जिद का इमाम अली अहमद गिरफ्तार हो चुका है। आरोप है कि अली अहमद ने ही पुलिसकर्मियों को काफिर कहते हुए लड़कों को भड़काया था। इसके बाद पथराव और आगजनी हुई थी। इमाम अली अहमद को भी पुलिस ने नामजद किया था। बीते 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत 9 शहरों में हुई हिंसा के मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 325 बलवाई गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं और अभी भी गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये सिलसिला जारी है। फिलहाल अटाला इलाके में जबरदस्त तैनाती है, बाजार बंद हैं, पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। वहीं बलवाइयों की धरपकड़ का दौर जारी है। भुज में गोपी मनियार और दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ संतोष कुमार, प्रयागराज, आज तक।